इतना तो आपको भी मानना पड़ेगा कि आज की डेट में अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास हर एक सुख सुविधा होगी, आपका जीवन आसान होगा, सरल होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए भी आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। और आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि हम कौन सा ऐसा काम करें जिसको करने के बाद हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और हम भी करोड़पति और अरबपति बने। 10 में से 9 जन्म कुंडलियां जिनका मैं अध्ययन करता हूं, लोग ये जरूर पूछते हैं कि हमारी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग हमें कौन सा काम करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर हमारे लाभ के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। अब पहला सवाल जो किसी के भी दिमाग में तुरंत आएगा वो ये कि शनि देव से ही 11 घर आगे क्यों गिने, और अगर शनि देव से गिनना ही है तो 11 घर आगे क्यों गिने, 10 घर आगे क्यों ना गिने, 8 घर आगे क्यों ना गिने। देखिए, काल पुरुष की जन्म कुंडली में जब आप लग्न से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर यानी लाभ भाव में 11 नंबर की राशि आती है। और 11 नंबर की राशि का मतलब है कुंभ राशि, जो कि शनि देव की राशि है। यही रीजन है कि शनि देव से 11 घर आगे गिनने के लिए कहा। शनि देव की राशि है और लाभ का स्थान है। अब लाभ के स्थान से 11 घर आगे बढ़ने का मतलब है लाभ से लाभ। आपको आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आप ढूंढिए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं। लग्न से लेके 12वें भाव तक में कहीं ना कहीं शनिदेव जरूर बैठे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि शनिदेव कहीं ना बैठे हों, किसी एक भाव में शनिदेव जरूर बैठे होंगे। अब उस भाव से मिलाकर, मतलब उस भाव को भी गिनना है आपको और वहां से 11 कदम आगे बढ़िए। मान लीजिए जहां पर ये सूर्य लिखा है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर ही शनिदेव बैठे हैं, यानी शनि जो है लिखा हुआ है, तो यहां से आपको गिनना शुरू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको देखना है 11वें भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, क्या है 11वें भाव में। यानी ये जो 11वां भाव है ना, शनि देव से 11वां भाव, यही है आपके लाभ का रास्ता। चलिए देरी न करते हुए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जन्म कुंडली में अगर आप शनिदेव से गिनना शुरू करें और 11वें भाव में सूर्य बैठे हों तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ज्योतिष का काम कर सकते हैं, आप सरकार से जुड़ा काम कर सकते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बहुत आगे तक जाते हैं। अगर शनिदेव से 11 घर आगे सूर्य बैठे हैं तो आप सरकार से जुड़े काम करके बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। राजनीति में ऐसे लोग बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं, छोटी मोटी राजनीति नहीं, गवर्नर मंत्री के पदों तक ऐसे लोग पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग समाज के ऊंचे वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना, ऊंचे लोगों के साथ पैठ होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग सरकार से जुड़ी नीतियों से लाभ कमा सकते हैं। ऐसे लोग दवाइयों से जुड़े कामों से लाभ कमा सकते हैं। मैंने एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में देखा था, शनि से आगे 11 घर आगे गिनने पर सूर्य बैठे थे। उस व्यक्ति का मेडिकल स्टोर था। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस क्षेत्र में उसका मेडिकल स्टोर था, आसपास के क्षेत्रों में उस मेडिकल स्टोर को उसके नाम से जाना जाता था। और मतलब कोई कमी नहीं थी उस व्यक्ति के पास, इतना अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था। तो कभी कभी आपको एक काम, वो भी ऐसा काम जो आपको लगता हो कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वही काम आपको जो है फर्श से उठा के अर्श में, यानी आपको जमीन से उठा के आसमान तक रखने की क्षमता रखता है। देखिए, सूर्य जो है वो सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं। हो सकता है कि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से 11 घर आगे बैठे हों तो आप अपने पिता के द्वारा किया गया काम को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे लोग राजनीति में ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं और सरकारी पदों में भी बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो वो प्रशासनिक सेवाओं में या सरकारी सेवाओं में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं। एक बात बस गौर करिएगा कि जैसे मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में शनिदेव जहां भी बैठे हैं वहां से आपने 11 घर आगे गिना और आपको सूर्यदेव मिले, तो आपको यह देखना है कि सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में कहां के स्वामी हैं और उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि सूर्यदेव की स्थिति जितनी कमजोर होगी, आपको इससे मिलने वाले लाभों में भी उतने ही कमी दिखाई देने लगेगी। दूसरी चीज, कभी कभी जन्म कुंडली में ऐसा होता है कि आपने जैसे सूर्यदेव, आपकी जन्म कुंडली में शनि से 11 घर आगे सूर्य बैठे हैं और सूर्य आपकी जन्म कुंडली के 6ठे के स्वामी हैं या 12वें भाव के स्वामी हैं। तो क्या अगर कोई ग्रह 6ठे भाव का या 12वें भाव का 8वें भाव का स्वामी है तो क्या हम उससे जुड़ा व्यापार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में मंगल जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो क्या मंगल से जुड़ा व्यापार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये ग्रह के ऊपर निर्भर करता है। अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है और बाकी ग्रह स्थितियां सपोर्ट करने वाली हैं तो आप बेशक अष्टम भाव के स्वामी से जुड़ा व्यापार भी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो सरकार, अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर सूर्य देव हैं तो आप सरकार से जुड़े, राजनीति से जुड़े, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े, दवाइयों से जुड़े काम करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर आपको चंद्र देव बैठे दिखाई दें, यानी चंद्रमा मिले, तो
तो देखिए, अगर शनिदेव से 11 घर आगे चंद्रमा है तो आप फूड आइटम से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनके छोटे छोटे बिजनेस करते हैं। ऐसे लोग छोटे छोटे बिजनेस करके बहुत अर्निंग कमा लेते हैं। ऐसे लोग पानी से जुड़ा बिजनेस करके, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले पानी बोतल में नहीं बिकता था, लेकिन किसी व्यक्ति ने पानी को बोतल में भरा और बेचना शुरू कर दिया। अब आज देखिए वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति नहीं बल्कि मिलेनियर बिलेनियर है। तो यानी पानी से जुड़ा काम आप कर सकते हैं। नेवी में आप जा सकते हैं, नेवी से जुड़ा काम आप कर सकते हैं। आप अपनी माता से संबंधित कोई, जैसे मान लीजिए आपकी माता जो है वो सरकारी टीचर हैं, तो हो सकता है आप भी सरकारी टीचर हो जाएं। ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव से 11 घर आगे चंद्रमा है, आप हॉस्पिटल से जुड़े कोई काम कर सकते हैं। ऐसे लोग हॉस्पिटल में मतलब सहायक के तौर पे काम कर सकते हैं, या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उनको बहुत, क्राफ्ट से जुड़ा अगर ऐसा आप काम करेंगे, जो छोटी मोटी क्रिएटिव चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें बहुत जो है फायदा होता है। ऐसे लोग बहुत बड़े सिंगर हो सकते हैं, संगीत के क्षेत्र से पैसा कमा सकते हैं। अब चाहे वो गाना गा कर कमाएं या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा कर कमाएं, लेकिन संगीत से जुड़ी चीज़ों से वो पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोग समाज से जुड़े कामों से भी पैसा कमा सकते हैं। कोई एनजीओ वगैरह, जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, उनसे जुड़कर भी व्यक्ति जो है बहुत अच्छा खासा बिजनेस बना सकता है और लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। मेन चंद्रमा लिक्विड आइटम जो होते हैं, फूड में भी जो लिक्विड आइटम होते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप बेचते हैं अपने खुद का ब्रांड बना के या किसी भी तरह, तो उसमें आपको बहुत फायदा होता है। यानी फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कई सारी चीज़ें जो हैं चंद्रमा के कारकत्व में आती हैं, वो अगर काम आप करें तो उसमें भी आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर मंगल देव बैठे दिखाई दें तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, अगर शनि से 11 घर आगे मंगल बैठे हों तो आप सबसे पहले तो कि आप भूमि से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं, रियल एस्टेट का काम ऐसे लोग बहुत आगे तक करते हैं। ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ये काम करके करोड़पति होते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी जन्म कुंडलियां देखी हैं जिनमें ऐसी स्थिति लागू हो रही है, मंगल अच्छी स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट से, भूमि से जुड़े कामों को करके आज उसने समाज में अपना अलग नाम बनाया है, और ऐसा व्यक्ति के पास पैसे की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जो है आर्किटेक्ट हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन का कारकत्व तो लिए हुए होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम करके भी बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डीलर हो सकता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है। यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे मतलब बहुत अच्छी खासी नौकरी, बहुत अच्छी खासी सैलरी, विदेश में हो सकता है कि, क्योंकि कई बार प्राइवेट कंपनीज वगैरह विदेश में भी, फॉरेन जाने के लिए भी बहुत ऑफर देती हैं। इस तरह की कंडीशन में भी यहाँ मंगल बहुत अच्छा जो है रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में भी ज़्यादातर सर्जन, जो सर्जन होते हैं वो बन सकते हैं आप, उससे पैसा कमा सकते हैं आप, अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। और इसके अलावा मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, आर्म फोर्स से जुड़ी जितनी पोस्ट होती हैं, यानी वर्दीधारी जितनी पोस्ट होती हैं, उनसे जुड़ के भी आप अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त कर सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं। यानी शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर अगर मंगल हो तो आप रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन, डीलर, इसके अलावा रियल एस्टेट हो गया, या फिर आप आर्म फोर्स से जुड़े, इन सभी क्षेत्रों में आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं। यानी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पैसा भी अपने जीवन में खूब कमा सकते हैं। अब यही अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर बुध देव बैठे हुए दिखाई दें तो बुध से जुड़े जितने भी काम हैं, उन कामों को करके आप अपने जीवन में खूब पैसा कमा सकते हैं। और बुध जो है वो वाणी के कारक होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने बोलने से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अब बोलने का मतलब यहाँ पर वो स्पीच दे सकता है, स्पीकर हो सकता है ऐसा व्यक्ति टीचिंग कर सकता है, यानी उसकी कोई कोचिंग हो सकती है, स्कूल हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। ऐसे व्यक्ति आप देखते होंगे जो हेल्पर होते हैं, जो हमसे फ़ोन में बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ऐसे ही फील्ड में ऐसे लोग बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग सेल्स में बहुत आगे होते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी बेच सकते हैं। वो आपकी वाणी में इतना दम होगा कि अगर आप सेल्स टीम में काम कर रहे हैं तो आप अपने वाणी के दम पे कुछ भी बेच सकते हैं। तो सेल्स और मैनेजमेंट की जो है फील्ड से जुड़ के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फाइनेंस से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़ के आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं, और उनको देखा गया मार्केटिंग में जुड़कर आज वो लोग बहुत आगे हैं, और बहुत कम टाइम पे। बुध जो होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत कम टाइम पे अपना पूरा रिजल्ट दे देते हैं। इसलिए अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर बुध देव हों तो आप इस तरह की फील्ड से जुड़ के और बहुत कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत पैसा कमा सकते हैं।
इतना ही नहीं, अगर शनिदेव से 11 घर आगे गिनने पर बुध हैं तो आप सीए का कोर्स कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत सफल सीए बनते हैं। और ऐसे लोग मीडिया से जुड़कर, संचार के क्षेत्रों से जुड़कर, जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं, आजकल आप न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं जो न्यूज़ सुनाते हैं लोग, और जो रिपोर्टर होते हैं उनको देखिए आप, वो बुध से प्रभावित होते हैं। वो काम आप कर सकते हैं अगर आपके शनि से 11 घर आगे गिनने पर बुध देव हैं, तो आप इस तरह के कामों को करके अपने जीवन में खूब पैसा कमा सकते हैं। अब इसके बाद 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको सूर्य के लिए कही थी, वही कि बुध, जो भी ग्रह आपके शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर आ रहा है, उस ग्रह को आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में वो कहाँ का स्वामी है। दूसरा, अगर उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति खराब है, वो नीच का है, अंश बल से कमजोर है, अपने दुश्मन ग्रह के नक्षत्र में है, उसके ऊपर बहुत सारे पाप ग्रहों की दृष्टि है, और ऊपर से वो भी नीच अवस्था में जा रहा है या कमजोर हो रहा है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए, एक चीज मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बताऊं, जब भी आप शनि देव से 11 घर आगे गिनेंगे, अगर उनके दोस्त ग्रह बैठे होंगे, जैसे बुध हो गया, जैसे शुक्र हो गया, ऐसे ग्रह बैठे होंगे, जो जैसे राहु हो गया, यानी ऐसे ग्रह बैठे होंगे जो उनके दोस्त हैं या उनसे सम हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी फील्ड में कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे कि शनि के दुश्मन ग्रह जो हैं बैठे हैं, जैसे मंगल हो गया, जैसे सूर्य हो गए, जैसे चंद्रमा हो गए, क्योंकि चंद्रमा को भी शनि अपना मित्र नहीं मानते, तो अगर उनके शत्रु ग्रह बैठे हैं और शनि से 11 घर आगे, तो फिर आपको मेहनत ज्यादा पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, पैसा तो आप उसी फील्ड से कमाएंगे और बहुत जबरदस्त कमाएंगे, बस आपको थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा पड़ेगा। तो आपको यह भी देख लेना है कि जिस ग्रह की बात मैं कर रहा हूं, उस ग्रह को कि उसकी स्थिति कैसी है। अब अगर शनि देव से 11 घर आगे गिनने पर देव गुरु बृहस्पति बैठे हों, तो देखिए, देव गुरु बृहस्पति शनि के साथ दृष्टि संबंध में, युति संबंध में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए देखा है, यानी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है देव गुरु बृहस्पति के होने से। आप अगर देव गुरु बृहस्पति हैं, तो आप कंसल्टेंसी से, देव गुरु बृहस्पति भी कंसल्टेंसी के कारक ग्रह हैं। किसी को परामर्श देना, दवाइयों से जुड़ा काम करना, दवाइयाँ भी कैसी, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत बड़ा स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं, या स्कूल और कॉलेज में नौकरी कर सकते हैं, उसमें आप बहुत आगे तक जाएंगे। आप खुद की कोचिंग जो है खोल सकते हैं, आप बहुत बड़े मठाधीश हो सकते हैं, आप राजनीति में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ये सब देखते होंगे आप टीवी और फोन वगैरह में, कि जो बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, वो इसी तरह ग्रह स्थितियों से प्रभावित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनके कई बार आप देखिएगा संतान जो है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रगति कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि उनके बच्चों के नाम से उस व्यक्ति की पहचान होने लगेगी। बस ये है कि शनि देव से जब 11 घर आगे गुरु होते हैं और आप गुरु से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, तो एक चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में बेईमानी नहीं करनी। अगर आपने एक बार बेईमानी करना शुरू कर दिया तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब सुनने में आपको थोड़ा सा खराब और अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और बताता हूँ। देव गुरु बृहस्पति की जगह शनि से 11 घर आगे गिनने पर राहु हों तो थोड़ा बहुत चल सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? यानी थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो माफ है, हो सकता है तब आपको नुकसान ना करे। लेकिन देव गुरु बृहस्पति हैं और इनसे जुड़े आप काम कर रहे हैं तो आप फंसेंगे, या फिर आपको आपके कार्य क्षेत्र में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये भी है, कई लोग पूछेंगे कि क्या सिर्फ इसी को देखना है कि शनि से 11 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा है, इसी से जुड़ा काम करना है? तो बिल्कुल नहीं, आप इसे देखिए, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। दशम भाव, नवम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, इनके स्वामी, इनकी ग्रह स्थितियां। कई बार हो सकता है कि जब शनि से आप 11 घर आगे गिने तो जो आपको ग्रह मिल रहा हो उससे ज्यादा मजबूत स्थिति आपके सप्तमेश की हो, सप्तमेश उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठे हो, या फिर कर्मेश उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठे हो, भाग्य भाव बहुत मजबूत हो, सप्तम भाव मजबूत हो, कर्म भाव मजबूत हो, लग्न मजबूत हो, तो आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये खाली एक प्रिडिक्शन है जिसमें आप मतलब 80 to 90% अगर आप शनि से 11 घर आगे गिने और आपको जो ग्रह मिल रहा है उसकी स्थिति अच्छी है, तो आप इससे जुड़ा काम करके बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु अगर आपके शनि से 11 घर आगे गिनने पर हैं तो आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। आयुर्वेद, टीचिंग, कंसल्टेंसी, राजनीति, मठाधीश हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, आप धर्म प्रचारक हो सकते हैं, आपकी कोचिंग, स्कूल, कॉलेज हो सकते हैं। इनसे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं और समाज में अपना नाम भी बना सकते हैं। अब अगर शनि देव से 11 घर आगे आप गिने और आपको शुक्र देव बैठे हुए दिखाई दें तब, तो देखिए, शुक्र से रिलेटेड जितने बिजनेस होते हैं उसमें आप अपने मेहनत से झंडे गाड़ सकते हैं। ऐसे लोग फिल्म में, मीडिया में, यूट्यूब में बहुत आगे तक जा सकते हैं। खास तौर पर ऐसे लोगों को जिनको फेमस होने का बड़ा शौक है, टीवी में जी उनको लगता है कि हम मीडिया में जाएं, टेलीविजन में जाएं, फिल्मों में जाएं, ऐसे लोग खूब ट्राई कर सकते हैं शुक्र की स्थिति को देखने के बाद।
ऐसे लोग इंटरनेट में जो है अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं। ऐसे लोग ब्यूटी से रिलेटेड यानी जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, स्त्रियों के जो है से संबंधित चीज़ें होती हैं, आप ब्यूटी पार्लर डाल सकते हैं। आप स्त्रियों के सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ी चीज़ें बेचकर बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो हैं तो जेंट्स, लेकिन उनका जो काम है वो लेडीज़ के ब्यूटी से या लेडीज़ के गारमेंट्स से जुड़ा हुआ है, और आज वो लोग बहुत जाने माने लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है। देखा होगा 100%, आप देखिए, आप आसपास आपको ऐसे लोग दिखाई दे जाएंगे। ऐसे लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ऐसे लोग होटल खोल सकते हैं, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं, अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ऊंचे तक ऊपर तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग डायमंड का काम कर सकते हैं, डायमंड को घिसाई का काम कर सकते हैं, डायमंड को बेचने का काम कर सकते हैं। अब और एक चीज़, अगर शनिदेव से 11 घर आगे गिनने पर कहीं बुध और शुक्र की युति हो, तब तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। बुध और शुक्र की युति अगर हो तो आप ये मान के चलिए कि बुध और शुक्र से संबंधित व्यवसाय आप करिए, आंख बंद करके आप व्यवसाय करिए, आप देखेंगे कि बहुत कम टाइम में आप कितना ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो यानी आप ज्योतिष में, आप कला के क्षेत्र में, आप संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं अगर शुक्र हो, आप गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, फिल्म, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, मतलब इन सारी फील्ड में जो शुक्र से जुड़ी चीज़ें हैं, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब अगर शनिदेव से 11 घर आगे गिने और आपको राहु दिखाई दें, तो देखिए राहु जो है वो शनिदेव के साथ बैठने में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करते, लेकिन शनिदेव से 11 घर आगे अगर राहु है तो राहु के से जुड़े काम आप करके बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। कहते हैं ना, रातों रात सफल होना। ऐसे लोग आपने देखा होगा जो यूट्यूबर होते हैं, टिकटॉक, मतलब अचानक से जो लोग फेमस हो जाते हैं, है ना, ऐसे लोग जादूगर हो सकते हैं, ऐसे लोग तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष में बहुत अच्छा जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं या ज्योतिष में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ऐसे लोग जैसे अंतरिक्ष से जुड़े जो कार्य होते हैं, जैसे नासा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, मोबाइल के नए सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल के गेम बनाना, इस तरह की चीज़ें। ऐसे लोग बहुत बड़े हैकर हो सकते हैं। हैकर का मतलब होता है कि कंप्यूटर में आपकी कोई चीज़, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ऐसी चीज़ हैक कर लेना। एक तरह से ये गलत माना जाता था, लेकिन आज की डेट में तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो खुद बोलती हैं कि आप हमारा सॉफ्टवेयर हैक करिए, और जो हमारा सॉफ्टवेयर हैक करेगा हम उसको अपने यहाँ नौकरी देंगे और प्रेजेंट देंगे, मतलब हम उसको उपहार देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि कोई तेज दिमाग वाला ही तो किसी सिस्टम को हैक कर सकता है ना, और ऐसा तेज दिमाग, खुचड़ पेज वाला दिमाग कौन देगा? ऐसा दिमाग देगा राहु। तो आप इस तरह के काम करके मतलब बहुत कमा सकते हैं। मीडिया के क्षेत्र में भी, ग्लैमर का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में भी अगर राहु है तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो शनि से 11 घर आगे गिनने पर अगर राहु है तो आप इस फील्ड से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब शनिदेव से 11 घर आगे अगर केतु हैं, तो केतु थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे ग्रह हैं जो आपको मतलब थोड़ा सा अंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रेरित करते हैं। आदमी अंदर झांक के देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति का मन जो है थोड़ा सा उचाट रहेगा, वो बिजनेस करे या नौकरी करे, लेकिन मन जो है ना उसका वो थोड़ा सा उचाट रहेगा, वो आध्यात्मिक हो सकता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति भी बहुत बड़ा तांत्रिक हो सकता है, जादूगर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि ज्योतिष वगैरह या इस तरह के तंत्र क्षेत्र में बहुत आगे हो सकता है। ऐसा व्यक्ति तेल से जुड़े काम कर सकते हैं, कोयले से जुड़े काम कर सकते हैं। ऐसे लोग रिसर्चर हो सकते हैं, किसी चीज में शोध करना, PhD करना। ऐसे लोग मोटिवेटर हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी सलाह देने वाले हो सकते हैं, है ना, धर्म के नाम पर लोगों को धर्म के जानकारी देने वाले हो सकते हैं। कई बार तो ऐसे लोगों को योगा टीचर वगैरह भी बहुत अच्छा देखा गया है। तो इस तरह के काम करके अगर केतु हैं तो आप अपने जीवन में खूब पैसा कमा सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ सवाल हैं जो आपके मन में आएंगे। जैसे पहला ये कि मान लीजिए शनि से 11 घर आगे गिने और कोई ग्रह ना हो, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है कि वहां पर आपको उस भाव की राशि देखनी है, पहली चीज। लेकिन ये 100% लागू नहीं होगा। जब आपको राशि देखनी है तो उसके साथ 2-3 सूत्र और लागू होते हैं। मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शनि से 11 घर आगे जब कोई ग्रह ना हो तो उसकी राशि को कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ राशि और राशिपति देखेंगे तो ये सूत्र जो है उसमें हो सकता है अप्लाई ना हो। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि शनि से हम 11 घर आगे गिनते हैं तो 2 ग्रह हैं या 3 ग्रह हैं तो हम क्या करें। तो देखिए, जैसे एक ग्रह को आपको बताया, 2 ग्रह हैं तो आप दोनों के प्रभाव को जोड़कर देख सकते हैं, 3 ग्रह हैं तो तीनों के प्रभाव को जोड़कर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शनि से यानी 11वें भाव से लाभ आपको कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप अपने जीवन में पैसा बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं और एक अच्छा खासा अपने जीवन में आप मतलब धन कमा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल में डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।